क्या कहना चाहिए जिस तरीके हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार से हमारी ये मांग नहीं है कि तुम हमको रोजगार दो। जो सिस्टम चल रहा है, जो सिस्टम से बच्चे अपने अधिकार की बात लेंगे, अपना भविष्य में आगे बढ़ेंगे, कम से कम उसको तो करप्ट मत होने दो। मेरा विचार एक ही है सर कि इनसे पेपर लीक संभल नहीं रहा, ये देश संभालने की बात करते हैं, कैसे संभालेंगे आप बताओ। नहीं, भीड़ और बढ़ेगा, नहीं किसी का नुकसान कोई करेगा, लेकिन सरकार को सुनना पड़ेगा। अगर ये सरकार नहीं सुन रही है और ये भीड़ आक्रोशित हुआ तो सरकार ही इसका जिम्मेदार होगा। दिल्ली पुलिस अंधी हो गई है, मोदी की एकदम गुलाम है, एकदम गुलाम है। नमस्कार, मैं रघुवीर कुमार, आप देख रहे हैं हिंदी नेटवर्क और इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हम डायरेक्ट स्टूडेंट से जानेंगे, बताइए। हाय, माय नेम इज़ कुणाल तलवार। मैं थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और परेशानी की बात करें तो यार मेट्रो बंद है, रोडें बंद है, यहाँ तक रीच आउट नहीं कर पा रहे लोग। बट आप फिर भी देख सकते हैं अपने अराउंड कि लोग फुल हैं, सब कुछ है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। हम सरकार से कुछ खास नहीं मांग रहे, सिर्फ एक अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं जो सरकार देने को राजी नहीं है। और कोई आपका सवाल है? कल दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस तरीके से बिहार की लड़कियों और भारत की बेटियों पे एक तरफ नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ है कि बेटी को पीटा जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? सर, दिल्ली पुलिस हमेशा से ऐसी थी। दिल्ली पुलिस वॉज रोक फ्रॉम लाइक पास्ट 10 ईयर्स। जिसने पुलिस ब्रुटैलिटी सही है, जो जानता है, दिल्ली पुलिस ऐसी ही है, हमेशा से ऐसी रही है। और जो औरतों की बात है, सिर्फ औरतों के साथ तो देखो नहीं हुआ, सबके साथ ही हुआ है। ठीक है, जो औरतों के साथ जो डंडा मारा गया है, जो उनके प्राइवेट पार्ट्स पे डंडे मारे गए, वो गलत है, गलत रहेगा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस जैसे आज आप देख रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत ने मना कर दिया, कह दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये भी गलत है। एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट होता है हमारे लॉ में है। ठीक है, तो बीजेपी सरकार ने तो उसे घुमा ही दिया जैसे वो था ही नहीं कभी। आप मानेंगे जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन तीनों को अलग होना चाहिए, इन्होंने तीनों को मिला दिया है। सूर्यकांत जी का काम है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जो कोर्ट्स है उनका काम है हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना हो। और जो दिल्ली पुलिस ने करा है, जो औरतों के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। सिंपल सीधी सी बात है। और फंडामेंटल राइट्स कोई भी नहीं छीन सकता, सरकार के पास भी वो हक नहीं है। नो गवर्नमेंट इज अबव लॉ। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने के बाद सोल्यूशन हो जाएगा? आगे कुछ कुर्सी का खतरा तो बना रहेगा। किसी को मान लो आगे कल को आएगा, वो सोचेगा मेरी कुर्सी खतरे में है तो मैं ऐसा नहीं करूं, इस वजह से कुर्सी छोड़ने पड़ जाएगी ना। सिर्फ शिक्षा मंत्री की इस्तीफा चाह रहे हैं या पूरे प्रधानमंत्री को चाह रहे हैं इस्तीफा लेना? प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मिलना चाहिए, नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मिलना चाहिए साथ में। कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से जो कि राहुल गांधी भी छात्रों के हित में उन्होंने रोड पे प्रदर्शन किया, फिर भी उनको जेल में दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करके डाल दिया। दिल्ली पुलिस अंधी हो गई है, मोदी की एकदम गुलाम है, एकदम गुलाम है, तो इस वजह से इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली मैं देखो मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट का समर्थक करने यहाँ पे आया हूँ। आपके घर से भी कोई भाई बहनी होंगे? नहीं, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, लेकिन अभी मेरे घर वालों को भी नहीं पता मैं इधर हूँ। मैं घर पे कुछ और बोल के आया हूँ, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ स्टूडेंट का समर्थक के लिए आया हूँ। दिल्ली पुलिस का काम था कि स्टूडेंट को सुरक्षा देना, कि उस पर लाठीचार्ज करे। वो गुलाम है, जो ऐसा मोदी बोलेगा वैसे ये करेंगे, क्या करें, ये क्या कर सकते हैं। अगर इस्तीफा नहीं दे रहे धर्मेंद्र प्रधान तो अगला रणनीति क्या होगा आपका? क्या लगता है? अगला रणनीति ये रहेगा, मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। कल जिस तरीके से राहुल गांधी जी पीएमओ के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन दिए थे, क्या आप सब भी वहां जाकर के पीएमओ से इस्तीफा की मांग करेंगे? आने वाले टाइम पे हम भी वहीं मिलेंगे उन्हों के साथ में। क्या कहना चाहिए जिस तरीके से? हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार से हमारी ये मांग नहीं है कि तुम हमको रोजगार दो। जो सिस्टम चल रहा है, जो सिस्टम से बच्चे अपने अधिकार की बात लेंगे, अपना भविष्य में आगे बढ़ेंगे, कम से कम उसको तो करप्ट मत होने दो, उसको तो भी अच्छा से सही रास्ते से चलने दो। सरकार से ये नहीं मांगे किसी स्टूडेंट का जो तुम रोजगार दो। अब जो बच्चे जो पेपर लीक हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार कई लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद करता है। ये बताइए, ये कब सुधार होगा? जब सरकार कुछ नहीं कर सकता है, जब इस्तीफा नहीं ये रुका हुआ है, ये भीड़ इतना आ गया है, इतना स्टूडेंट आ गया है, ये इस्तीफा नहीं कर रहे हैं। बताइए, इतना भीड़ आ गया है तो कुछ ना कुछ नौजवान तो ऐसे होंगे ही, खून में आग होगा ही उनका, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये सरकार चाह रही है जो हम पहले ये लोग कुछ करें तब जाके ये सुनेंगे। बताइए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, भीड़ और बढ़ेगा, नहीं किसी का
नुकसान कोई करेगा, लेकिन सरकार को सुनना पड़ेगा। अगर ये सरकार नहीं सुन रही है और ये भीड़ आक्रोशित हुआ तो सरकार ही इसका जिम्मेदार होगा और ये धर्मेंद्र प्रधान ही इसका जिम्मेदार होगा। अगर ये नहीं सुना स्टूडेंट का, तो इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो स्टूडेंट की आवाज है। सबको खरीद सकते हो, स्टूडेंट को तुम नहीं खरीद सकते हो, इतना बात जान लो। ये स्टूडेंट नहीं बिक सकता है। स्टूडेंट का ईमान उसका नॉलेज है, कोई धर्म नहीं है। स्टूडेंट का उसका नॉलेज है। लगातार जो है कि छात्रों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और कहीं ना कहीं यह देखा जितना बड़ा जुर्म नहीं, जितना बड़ा अपराध नहीं, उतना बड़ा जो हम पे दंड। ये जुर्म किस बात का है भाई? तुम सारा चीज बेच रहे हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो शिक्षा व्यवस्था भाई, उसको तुम वो स्टूडेंट खुद से मेहनत करके भाई हजारों साल से, हजार नहीं मतलब कुछ सालों से मेहनत करता है इतना, और उसके सपनों को तोड़ा जाता है। कोई अपने स्वार्थ के लिए पेपर लीक करता है, बताइए, और वो स्टूडेंट के सपनों को तोड़ता है। क्या ऐसा होना चाहिए? जब परीक्षा में इनसिक्योरिटी होती है, भ्रष्टाचार होता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान उस लाखों छात्रों का होता है जो कई सालों से अपना मेहनत करता है और अपने मेहनत के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक करता है। मैं यही चाहूंगा जो सभी युवा, सभी स्टूडेंट अपने हक के लिए आवाज उठाओ और पूरा शिक्षा व्यवस्था को बदलने की मांग करो। और भले ये सब कुछ बेच दे, सब कुछ कर ले, नहीं सुने, लेकिन स्टूडेंट व्यवस्था को सही करना होगा इस सरकार को। और ये भीड़ अगर बढ़ रही है, आक्रोशित हुआ, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार कुछ करेगी, लाठीचार्ज या कुछ भी, तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि सरकार जब इतना भीड़ हो गया और नहीं सुन रहा है सरकार, तो ये गलती सिर्फ सरकार की ही है और किसी स्टूडेंट की नहीं है और किसी की नहीं है। तो क्या अगला विचार है? मेरा विचार एक ही है सर कि इनसे पेपर लीक संभल नहीं रहा है। ये देश संभालने की बात करते हैं, कैसे संभालेंगे आप बताओ? कल तक इनके बैच नहीं था, इनके बैच नहीं था, कह रहे थे गर्मी लग रही है इसलिए उतार दिया, बच्चों को इतना मारा गया, और आज बैच पहन लिया, आज इनको गर्मी नहीं लग रही। मेरा यही है भाई, इस्तीफा होना चाहिए, सबका यही कहना है, इस्तीफा होना चाहिए। कल जिस तरीके से लड़कियों के साथ से गलत किया गया, दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मेरा क्या, सबका यही कहना कि गलत किया ये लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, सबके साथ गलत हुआ और ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। हम स्टूडेंट हैं, आतंकवादी तो है नहीं जो ऐसे मारा इन्होंने, गैस बम फेंका गया, यही सब है सर। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता तो आप अगला डिसीजन क्या आपका क्या? सर हमारा तो यही है कि हम इधर ही खड़े रहेंगे जब तक नहीं होता इस्तीफा, वो देख ले और हम देख लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लगातार जो कि स्टूडेंट का पूरा जन सैलाब आया हुआ, आप देखिए जंतर मंतर पे लगातार अपने प्रदर्शन को लेकर काफी अड्डे के पिछले 1 महीने से लगातार जो कि भूख हड़ताल, पानी प्यासे लगे हुए हैं अपने मांग को लेकर के, लेकिन फिर भी जो कि भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मंजूर हो रहा है।